अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खुश आमदीद इस्तकबाल एक नई वीडियो के साथ। जब आ चुके हैं तो 2 मिनट ज़रूर सुन के जाइएगा। अभी झारखंड में इलेक्शन हुआ है और 23 तारीख को नतीजा आना है। 23 तारीख की सुबह ही पता चल जाएगा लोगों को कि किसके हक़ में नतीजा आएगा, किसके हक़ में नहीं आएगा। उसके बारे में चंद बातें मेरे मुसलमान भाइयों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। जो खुशी मनाते हैं ना हम लोग जीत के बाद, ये स्वाभाविक है, यानी हर कोई जीत पर खुशी मनाता है। आप जो है टूर्नामेंट वगैरह में देखते हैं कि जो टीम जीत जाती है वो टीम खुशी मनाती है, और मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं उसके, अपनी अपनी कौम अपने अपने कल्चर के हिसाब से खुशी मनाई जाती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह की खुशी कहीं भी किसी टूर्नामेंट में नहीं मनाई जाती है जिसमें दूसरी टीम का हर्ट हो, दूसरी टीम का नुकसान हो या दूसरी टीम को ताना दिया जाता हो। इस तरह खुशी इंटरनेशनल लेवल पर जो आपको सिखाया जाता है या दूसरी कौमें अपना कल्चर पेश करती है। देखिए, खुशी मनाना एक तरह से अपने कल्चर का भी प्रदर्शन करना है कि हमारे कल्चर में खुशी इस तरह से मनाई जाती है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम देखें कि हमारे धर्म में खुशी मनाने का क्या तरीका है। तो बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों के सामने मैं बता दूंगा। देखिए, जीत तो किसी की होनी ही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की जीत हो या कांग्रेस की जीत हो या आजसू की जीत हो, जिसकी भी जीत हो। जीत में खुशी कैसे मनाई जाती है, तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो सबक मिलता है, फ़तह मक्का, यानी मक्का जिस पर दुश्मनों का कंट्रोल था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से निकाल दिया, उनके कंपेनियंस को वहाँ से निकाल दिया, घरों को लूट लिया, जायदाद संपत्ति सब कुछ अपने नाम कर लिया। उसके बाद जब वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर कंट्रोल हासिल करते हैं, तो उस वक्त आप क्या व्यवहार करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं। हम लोग खुशी किस तरह मनाते हैं? हम लोग खुशी मनाते हैं कि फला गांव में ये आदमी गुंडा टाइप का था, ये बहुत बोल रहा था, बहुत हमारा हंसी टट्टा उड़ा रहा था, हमारे खिलाफ बोल रहा था, अब इससे बदला लेना है। इसी तरह ना, खुशी तो इसी तरह मनाते हैं हम लोग। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए कि उनकी खुशी मनाने का अंदाज बहुत ही निराला था, और इसी को महान लीडर कहा जाता है। जो सबसे बड़ा दुश्मन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अबू सुफियान थे, जो बाद में मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से बदला नहीं लिया, बल्कि अजीब तरह से उनके साथ व्यवहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह इस जगह इस जगह जो जाएगा वो सुरक्षित हो जाएगा। तो उन जगहों में अबू सुफियान का घर भी है कि अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाएगा वो भी सुरक्षित है। तो एक कड़े प्रतिद्वंदी, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मौके पर क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर कर रहे हैं ना, तो उस टाइम सवारी पर बैठे हुए हैं और आपका सर जो है झुका जा रहा है सजदे में। क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तूने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, इतना अहम शहर हमारे कंट्रोल में दे दिया। तो ये नेमत जितनी बड़ी है, इस पर शुक्र ही बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अकड़ते हैं, ना सीना फुला के चलते हैं, बल्कि आपका सर जो है ना झुक जाता है, सजदा कर रहे होते हैं। और मक्का पहुंचने के बाद जो लोग आपके जानी दुश्मन थे, जो लोग आपको मारने के लिए साजिशें रचा करते थे, मदीना पर बार बार हमला किया था उन लोगों ने, सारे सहाबा किराम की संपत्तियां जिन लोगों ने लूट ली थी, उनके बारे में फैसला क्या सुनाते हैं? सुनाते हैं कि ला तथरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, कि तुम सब आज़ाद हो, आज जो है किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अब सोचिए, इतना बड़ा दिल इंसान के पास होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज दिया है। हमारी जो खुशी है, एक पार्टी की जीत दूसरी पार्टी, इसमें ना किसी की संपत्ति पर हमला किया जाता है इसलिए आप बदला लेंगे कि उस पार्टी का कार्यकर्ता ने आपकी संपत्ति को हड़प लिया है, अब आपको आपकी संपत्ति वापस मिल रही है, इसलिए आप जो है उससे बदला ले रहे हैं या उसको ताने मार रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। बात यह है कि एक ग्रुप ने एक पार्टी को वोट दिया, दूसरे ग्रुप ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, एक ग्रुप का वोट ज़्यादा हो गया इसलिए वो पार्टी कामयाब हो गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप खुशी इस तरह से मना सकते हैं, आप पिकनिक कर सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, गरीब को दान कर सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी है उनको सम्मान दे करके अपनी खुशी को शेयर कर सकते हैं। तो इस अंदाज में खुशी मनाना चाहिए। देखिए, सभी लोग, हम लोग कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। सभी लोग जो है कलमा पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां भी हैं।
अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपने एक को वोट दिया, उसने दूसरे को वोट दिया, इसलिए इसका बदला लेने के लिए आप जो है उसके सर पर चढ़ देंगे। किसी भी पार्टी का आदमी हो, मैं हर एक पार्टी से मैं बोल रहा हूं कि इस तरह की हरकत करना ये छिछोरापन है, मैच्योरिटी के खिलाफ है। क्योंकि किसी भी डेवलप्ड क्षेत्र में आप इस तरह की मिसाल नहीं दिखा सकते हमको। कोई इस तरह से जश्न नहीं मनाता है। आप चले जाइए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जश्न कैसे मनाया जाता है। इसी तरह जो हमारे ही भारत में डेवलप्ड रियासतें हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनमें चले जाइए, वो लोग क्या जश्न मनाते हैं, कैसे जश्न मनाते हैं। भाई हमारा अपना कल्चर है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमने आपको दिखाया कि जो सबसे आपका कट्टर प्रतिद्वंदी था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया, बल्कि उसको एक्स्ट्रा सम्मान दिया। इसी तरह जिन लोगों से भी शिकवा शिकायतें थी सबको माफ़ कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो खुशी होगी, आपको जीत मिली है तो खुशी होगी, स्वाभाविक है। तो इसमें आप पिकनिक कीजिए या खाइए, बिरयानी बनाइए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए। इस तरह से खुशी मनाई जाती है। किसी को ताना मारना, किसी को गाली देना, किसी के घर में जाकर के नाचना, डीजे बजाना, मस्जिद के सामने ढोल बजाना, रंग उड़ाना, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। जो मुस्लिम घराने में जन्म लिया है उसका तो ये कल्चर हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं हर पार्टी के अच्छे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी पार्टी के बुरे लोगों को संभालें। क्योंकि एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी को बोलने जाएगा तो मामला उल्टा हो जाएगा। इसीलिए अच्छे लोग हर पार्टी के बुरे लोगों को रोक सकते हैं, उसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं आएगा। उम्मीद है कि ये मशवरे आप मानेंगे इंशाअल्लाह और अपने आप को सिविलाइज्ड और सभ्य बना करके पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।